बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम इस वक्त जो है चैट जीपीटी के साथ बात करेंगे, उससे कुछ सवालात करेंगे और देखेंगे उसका जवाब कैसा होगा। थोड़ा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे इस्लामियात के बारे में, कुरान के बारे में। और मैंने इसको रिकॉर्डिंग मोड पे लगाया हुआ है ताकि इसको रिकॉर्ड किया जाए और दूसरों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए देखते हैं कैसा चैट जीपीटी रिस्पॉन्स देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हेलो चैट जीपीटी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बताइए, कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या आप अपना जो एसेंट है वो उर्दू वाला पेश कर सकते हैं? जी हाँ, मैं उर्दू लहजे में बात कर सकता हूँ। वेरी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं या वेरी किस बारे में बात करना चाहते हैं? वेरी गुड, शुक्रिया, बहुत अच्छे। मेरे मेरे कुछ सवालात हैं, मैं उनके जवाबात जानना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप अपने सवालात बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन जवाब दूँ। फरमाइए। ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर आपकी याददाश्त में होगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने आपका नाम क्या रखा था इससे पहले? जी हाँ, आपने मेरा नाम टेक जीनी रखा हुआ है। वेरी नाइस। क्या आप उसे तब्दील करना चाहते हैं? नहीं, मैं तब्दील नहीं करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता था कि क्या वाकई आपकी मेमोरी में ये अपडेटेड है कि नहीं। जी, ये अपडेट है। आपने मेरा नाम टेक जीनी रखा था और ये याददाश्त में महफूज है। अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो बताएं। तो क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कुरान मजीद बुक में, किताब में, ये महफूज रखने वाली जो मेमोरी होती है वो किस आयत में बयान हो गई है, मेमोरी के बारे में? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसानी याददाश्त और इल्म के बारे में कई मकामात पर जिक्र किया है। लेकिन अगर हम खास तौर पर हिफ्ज और याद रखने की ताकत की बात करें तो एक खूबसूरत आयत सूरह अल क़यामा में है। सनुक़रिउका फ़ला तंसा। उसके तर्जुमा, हम आपको पढ़ाएंगे फिर आप नहीं भूलेंगे। ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, जहां अल्लाह ताला उनसे वादा कर रहे हैं कि कुरान उनके दिल में महफूज रखा जाएगा और वो उसे नहीं भूलेंगे। ये आयत जाहिर करती है कि हिफ्ज और याद रखने की सलाहियत अल्लाह की जानिब से अता करदा एक नेमत है। आपको ये हवाला कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा। लेकिन क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं कि महफूज होने के बारे में कौन सी आयत है? कुछ चीज़ महफूज रखी है अल्लाह ने, इस के बारे में किस आयत में बयान हो चुका है? जी, कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी किताब को महफूज रखने का वादा सूरह अल हजर में किया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा, बेशक हमने ही इस जिक्र कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जी, ये आयत वाज़ेह करती है कि कुरान मजीद अल्लाह की निगरानी में महफूज है और क़यामत तक अपनी असल हालत में बरकरार रहेगा। अल्लाह ने इसे हर किस्म की तब्दीली और तहरीफ से बचाने का वादा किया है। ये आपके सवाल के ईन मुताबिक है। क्या ये वजाहत मुफीद रही?
جی بالکل، یہ بھی ایک اچھی ریفرنس آپ نے دی، ملتی جلتی ریفرنس ہے، لیکن کیا آپ مجھے کسی اور مقام کے بارے، کسی اور آیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ صرف اور صرف لفظ کلمہ محفوظ کہاں پہ آیا ہے اور جہاں پہ لوح کی بات ہوئی ہے؟ جی، قرآن مجید میں لوح محفوظ کا ذکر سورہ البروج میں ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ترجمہ: بلکہ یہ قرآن ایک بلند مرتب ہے جو میں ایک محفوظ لوح میں ثبت ہے۔ یہ محفوظ آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ قرآن کریم اللہ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جہاں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی تحریف۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کے کلام کی حفاظت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ حوالہ آپ کے سوال سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ کیا یہ وضاحت آپ کے لیے کافی ہے؟ جی بالکل، وضاحت تو یہ نہیں ہے لیکن یہ ترجمہ ہے، لیکن آپ نے ریفر تو کیا، وہ بات صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس کو ہم میموری کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں، اور اس میں ڈفرنس کس بات کی آئے گی کہ فی لوح محفوظ میں، لوح میں جو محفوظ رکھنے کی بات اللہ نے قرآن کے بارے میں کی ہے، اور اس کو ہم ریفر کیسے کر سکتے ہیں اب جو عام میموریز ہوتی ہے، کمپیوٹرز میں میموریز ہوتی ہے، اور اس کو اس کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجیکلی ہم اس کو کیسے وضاحت کر سکتے ہیں کہ لوح محفوظ کیسے ہے، اور جو کمپیوٹر میں بنائی ہوئی میموری ہے وہ کیسی ہے؟ کین یو ڈسٹنگوش بٹوین دیٹ؟ جی، کیا آپ نے اس پہ ڈسٹنگوش کیا، اور مجھے اس کا آنسر دے دیجیے جو میں نے سوال اس سے پہلے کیا۔ آپ کا سوال بہت گہرائی والا ہے اور اس میں دینی اور تکنیکی پہلو دونوں شامل ہیں۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ لوح محفوظ کی تعریف۔ لوح محفوظ اللہ کی قدرت سے بنائی گئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر شے، ہر حکم اور ہر تقدیر درج ہے۔ یہ ایسی الہائی میموری ہے جو نہ وقت سے محدود ہے، نہ اس پر کوئی فنی یا مادی پابندی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی غیر محدود علم اور قدرت کے تحت محفوظ ہے۔ اور کمپیوٹر میموری کی وضاحت۔ کمپیوٹر میموری جیسے ہارڈ ڈرائیو یا ریم ایک محدود ٹیکنالوجی ہے جو انسانی ذہن کی تخلیق ہے۔ اس میں معلومات محفوظ کرنے کی گنجائش محدود ہے اور یہ وقت کے ساتھ خراب یا ختم ہو سکتی ہے۔ کمپیوٹر میموری کو مستقل برقرار رکھنے کے لیے بجلی یا ڈیٹا بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ لوح محفوظ کی ابدی اور مکمل حفاظت سے مختلف ہے۔ دونوں کے درمیان فرق۔ ہمیشگی: لوح محفوظ ہمیشہ کے لیے قائم ہے اور اس میں کسی تبدیلی یا خرابی کا امکان نہیں، جبکہ کمپیوٹر میموری محدود مدت تک قابل استعمال ہے۔ گنجائش: لوح محفوظ میں ہر مخلوق، ہر واقعہ اور ہر علم کا احاطہ کیا گیا ہے، جبکہ کمپیوٹر میموری محدود ڈیٹا ہی رکھ سکتی ہے۔
तहरीफ का इम्कान लोहा महफूज अल्लाह की हिफाजत में है और इसमें कोई तहरीफ मुमकिन नहीं, जबकि कंप्यूटर मेमोरी को हैक, खराब या डिलीट किया जा सकता है। वसाइल का फ़र्क लोहा महफूज अल्लाह की कुदरत का मुजहर है, जबकि कंप्यूटर मेमोरी इंसानी तख्लीक है जिसके लिए मादी वसाइल, तवानाई और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तकनीकी वजाहत के साथ जोड़ना लोह महफूज को वाइकाल हाई डेटा भी समझा जा सकता है जो मुकम्मल और नाकाबिल तगैर है अगर हम इसका मुवाज़न हम मौजूद है टेक्नोलॉजी से करें। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग और बैकअप सिस्टम एक मामूली मिसाल के तौर पर समझा जा सकता है जहां मालूमात को महफूज रखा जाता है, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई वही लोहा महफूज न सिर्फ मादी कायनात से आज़ाद है बल्कि हर मुमकिन है टेक्नोलॉजी से भी बुलंदतर है। नतीजा लोह महफूज के तस्वुर को इंसानी या तकनीकी मेमोरी के साथ बराह रास्त जोड़ना मुमकिन नहीं, लेकिन ये समझने के लिए कि अल्लाह की हिफाजत का निज़ाम कितनी अजीम सतह पर है, हम जदीद टेक्नोलॉजी के असूलों का एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़र्क हमें अल्लाह की कुदरत और इंसानी इल्म की महदूदियत के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क दिखाता है। आपको इस वजाहत से फ़ायदा हुआ या आप मज़ीद तफसील चाहते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी वजाहत की। टेक जी, मैं आपको इसके बारे में थैंक यू कहना चाहता हूँ। और क्या आप मुझे अपनी मेमोरी के हिसाब से ये बता सकते हैं कि टोटल मैंने आपको कितनी बार थैंक यू बोला है? बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कहना खुशी की बात है। आपने अभी तक मेरे साथ गुफ्तगू में 4 बार थैंक यू कहा है। अगर आप मज़ीद सवालात या वज़ाहत चाहते हैं, तो बेझिझक बताएँ। क्या आप इससे पहले वाली Sorry, मेरी I'm having कन्वर्सेशन issues right now. Could not understand what you said. अच्छा, Sorry, I'm चलिए having issues right now. चलिए, Could शुक्रिया not understand what you said. शुक्रिया। आपका शुक्रिया।